अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 5.1 एक्सरसाइज हाफ हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी, हाफ हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। और यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है द इंडिकेशन ऑफ सॉल्यूशन रीजन फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज़, यानी हम इसके अंदर जो लीनियर इनइक्वालिटी होगी उसके सॉल्यूशन रीजन की इंडिकेशन करेंगे, बताएंगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो किस तरफ एग्जिस्ट करता है। शेड द सॉल्यूशन रीजन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी आसानी से ताकि आपको पता चल सके। शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसके लिए हमें एक एक्स वाई प्लेन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स वाई प्लेन भी फॉर्म कर लिया है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर देखें हम जो काम करेंगे वो ये है कि सबसे पहले ये जो गिवन हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है इसे आप फर्जी तौर पर इक्वेशन फॉर्म में लिख लें, फिर इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना लें। मैं यहाँ पर आपको इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो मैं लिख देता हूँ। वो इस तरह की है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी, दिस इज़ 1। ये एक ऐसी लाइन है जो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट देती है। एक को आप A0 कह लें, दूसरे को आप 0B कह लें। ये B है, 0B, और A को आप कह लें 0A। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास A होता है उसे हम कहते हैं A इज़ एक्स इंटरसेप्ट, यानी ये वो वाला नुक्ता होता है जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है। एंड B इज़ वाई इंटरसेप्ट, और ये वो वाला नुक्ता होता है जहाँ पर लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कट करती है, ये वाला। तो वाई एक्सिस के ऊपर x0 होगा और x एक्सिस के ऊपर आपका x एक्सिस के ऊपर जो है वो आपका y0 होगा। यहाँ पर मैं इसकी फॉर्म भी बनाता हूँ। देखिए इसके बाद मैंने इस वैल्यू को 1 बनाना है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने गौर से समझ लिया तो आपको सारे के सारे ग्राफ बनाना जो है वो समझ आ जाएगा। वी हैव डिवाइड ऑल द 3 वैल्यूज़ बाई 6। क्योंकि यहाँ पर 6 था तो मैंने उसको 6 पे डिवाइड कर दिया। मकसद ये था यहाँ पर 1 लाया जाए, इस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर 1 लाया जाए। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो जो x के डिनोमिनेटर में होगा वो हमारा x इंटरसेप्ट होगा, और जो y के डिनोमिनेटर में होगा वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पर गौर करें कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ से हमें a मिलेगा यानी x इंटरसेप्ट, एंड दिस विल बी 30। अब मैं इसी को a को 30 x एक्सिस पे आपको लगा के देता हूँ। ये मेरे पास x एक्सिस है, इस तरफ x प्राइम है, इस तरफ आपके पास y प्राइम है। चूँकि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं है तो इसलिए अब देखिए हमारे पास है A30। तो 30 का मतलब है x इंटरसेप्ट पे आपने एक पॉइंट मार्क करना है A, और जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने रखने हैं 30। सिमिलरली आपको यहाँ से y के डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू मिली है इसे आप b का नाम देंगे, ये आपकी 0.6 है। अब आप y एक्सिस के ऊपर 0.6 को मार्क करेंगे और इसे आप नाम देंगे b का 0.6। याद रखिए a और b पॉइंट जो है पैमाना रख के इनको मिला लेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है तो इसलिए मैं डॉटेड लाइन नहीं लगाऊंगा, यानी लेस देन और इक्वल टू की फॉर्म में। इक्वल टू ना होता तो फिर मैं डॉटेड लाइन लगाता।
अगर जस्ट ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो उस सेंस में फिर आपकी जो लाइन है वो डॉटेड लाइन लगती है, क्योंकि उसके अंदर लाइन का जो रीजन है ये लाइन शामिल नहीं होती, जिसे बनियां भी कह सकते हैं उसमें पंजाबी में। तो ये जो लाइन है इसके अंदर देखें, अब हम एक टेस्टिंग पॉइंट होता है वो लेते होते हैं शेडेड रीजन के लिए। टेस्टिंग पॉइंट को चेक करने का क्या तरीकाकार है कि यहाँ पर एक्स की जगह भी, यानी आप ओरिजिन को चेक कर रहे हैं, आप ओरिजिन यानी 0 0 को आप पुट कर दें इस 1 के अंदर। ये देखिए 2 × 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी 0 ये भी 0 0 आया। इधर आपके पास 6 है, 0 चूँकि 6 से लेस होता है तो ये ट्रू हो गई बात कि 0 जो है, अब हम कह सकते हैं इसके साथ कि 0 इज इंक्लूड, यहाँ पर ये बात हमने लिखनी है क्योंकि यहाँ पर 0 0 पुट करने से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर 0 आ गया है, राइट हैंड साइड पे 6 है। चूँकि 0 लेस है 6 से तो ये बात ट्रू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया 1 को। ऐसी सिचुएशन में जो सोल्यूशन रीजन है, सोल्यूशन रीजन फॉर दिस गिवन इनइक्वालिटी ओ ये सेटिस्फाई कर गया। सो शेडेड रीजन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी जब हमारे पास ग्राफ के अंदर जो हम रीजन जिस रीजन को शेड करेंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ओरिजिन जो हमारे पास है वो चूंकि इस तरफ है तो हमारा जो रीजन शेड होगा वो, देखिए ओरिजिन जो है लाइन से नीचे की तरफ है तो हमारा शेडेड रीजन जो होगा वो इस तरफ होगा, ये वाला, ये हमारा शेडेड रीजन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन। ऐसे थोड़ा सा शेड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनइक्वालिटी 2x + y लेस देन आर इक्वल टू 6 को यहाँ पर शेड कर दिया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करूँगा। पार्ट नंबर 2 के अंदर 3x + 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21 है। यहाँ से आप ये लिखें कि इसको इक्वेशन फॉर्म में पहली बार लिखें आप। ये इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको 21 से थॉरोली डिवाइड कर दें। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये वाली फॉर्म जिसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं ये फॉर्म कर सकें और एक स्ट्रेट लाइन बड़ी इजीली आप ड्रा कर सकें। 21 को जब ये 3 कैंसिल करेगा तो x के डिनोमिनेटर में आपको 7 देगा जो कि आपका x इंटरसेप्ट है, और y के डिनोमिनेटर के अंदर आपको 3 देगा जो कि y इंटरसेप्ट है। ऑन द राइट साइड 1 आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमारे पास जो a पार्ट बनता है दैट इज a0 इस जनरल फॉर्म में, तो ये जो a है दिस इज 7 0, और सिमिलरली यहाँ पर हम b बनाते होते हैं जिससे हम 0b लिखते थे जो कि y इंटरसेप्ट है। ये जो b आपके पास है दिस विल बी 0 3। तो इसका मतलब जब हम मार्क करेंगे इसको ग्राफ पेपर के ऊपर तो हम x एक्सेस के ऊपर 7 को मार्क करेंगे, x एक्सेस के ऊपर हम 7 को मार्क करेंगे। तो यहाँ पर देखें आपके पास x एक्सेस में ये जो पॉइंट है 7 वाला दिस इज a ऑफ 7 0। अब आप सेकंड पॉइंट मार्क करेंगे 0 3, तो सेकंड पॉइंट 0 3 जो आपके पास है इसे आप b का नाम दे दें। 0 3 इन दोनों पॉइंट को यानी 7 0 को और 0 3 को पैमाना रख के आप एक लंबी सी लाइन लगाएंगे जो जिसके दोनों पॉइंट इस पे कंटेंट करें। देखें ये 0 3 और 7 0, ये एक आप बड़ी सी एक लाइन ड्रा कर लें।
ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर ली। इस स्ट्रेट लाइन के अब जो शेडेड रीजन होगा ये टुवर्ड्स ओरिजिन होगा या बियॉन्ड द ओरिजिन होगा। इस डिसीजन के लिए इस 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में आप ओरिजिन को पुट करें। देखिए यहां पर हम इसको 1 कह देता हूं और फॉर द सोल्यूशन रीजन मैं पुट करता हूं 0 0 इन इनइक्वालिटी 1 में। जब 1 में पुट करता हूं तो 3 × 0 + 7 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 0 ये 0 इज नॉट ग्रेटर देन 21, दिस इज फॉल्स। जब ये फॉल्स आएगा तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंस O of 0 0 does not satisfies inequality 1, this implies that solution region is beyond the origin, beyond लिखें या opposite to the direction of origin। दिस इम्प्लाइज दैट जो हम सोल्यूशन रीजन शेड करेंगे, ये देखिए लाइन के नीचे एक ओ है जहां से आपको नजर आएगा कि ये ओरिजिन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर हम नीचे ड्रा करेंगे तो 0 शामिल हो जाएगा, जबकि 0 उसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अपोजिट टू द ओरिजिन होगा, बियॉन्ड टू द ओरिजिन होगा। तो ये जो रीजन हमने शेड किया है ये वाला, इसमें से आप कोई भी पॉइंट ले ले वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मसलन कोई ये कहता है जी यहाँ पर एक पॉइंट है, ये देखिए यहाँ से आए, ये 5 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 है, तो 4 5 फ़र्ज़ करें, ये पॉइंट है, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। आप x की जगह जब 4 रखेंगे, यहाँ पर देखें आप x की जगह 4 रखें 12, y की जगह आप 5 रखें 35, तो 12 और 35 जो है ये बन जाएगा आपका 47 इज ग्रेटर देन 21, सो इट विल सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि इसके अंदर से आप कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, वो जो आपकी गिवन इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे तमाम पॉइंट जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे दैट विल कंटेन्स इन द सोल्यूशन रीजन। तो इस सोल्यूशन रीजन के अंदर वो जो है वो शामिल होंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था। अब हम पार्ट नंबर 3 करूँगा। पार्ट नंबर 3 को हमने शेड करना है, तो इसको पहले नंबर पे हम जो है इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। देखिए जो इसकी इक्वेशन फॉर्म है वो बड़ी सिंपल सी है कि आप 3x - 2y यहाँ जो इनइक्वालिटी लिखी है उसे इक्वेशन में चेंज करके आप उसी तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3x - 2y = 6। तमाम वैल्यूज़ को आप 6 पे डिवाइड कर दें। इसका मकसद ये होता है कि हम इसकी राइट साइड पे 1 लाएं, जैसे पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। दिस विल बी x/2। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बनेगा y/3। अब ये हमारे पास x और y को अगर हम पॉजिटिव करके लिखें तो फिर मैं इसको यूं लिख सकता हूं। ऐसा लिखने का मेरा क्या मकसद है, ताकि 2 पॉइंट जिन्हें मैंने एक को a का नाम दिया हुआ है x एक्सिस लिखूंगा, y 0 कर दूंगा। दूसरे को मैंने b का नाम दिया हुआ है जिसमें y एक्सिस x एक्सिस 0 करूंगा और y एक्सिस लिखूंगा। अब ये मेरे पास 2 जो है x इंटरसेप्ट है, -3 जो है y इंटरसेप्ट है। Now I can easily draw these inequality। मैं अब इनइक्वालिटी इसको बड़ा आसानी से जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर है और मेरे पास गिवन जो पॉइंट आए हैं 2 0 0 3 आए हैं।
यानी ए में आया है 2 0 और बी में आया है 0 -3। इनको मैं ड्रा करूंगा ए 2 0, तो ये वाला पॉइंट 2 0 -3 जो आया है, तो फिर वाई एक्सिस में हम नीचे की तरफ जाएंगे और एक पॉइंट मार्क करेंगे, दैट इज बी 0 -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक पैमाने से एक लंबी लाइन खींच के मिला लेंगे। ये जो लाइन है, दिस इज 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू की वजह से ये पूरी लाइन लगाई है। इसके अंदर जो आपकी लाइन है वो भी सोल्यूशन रीजन में, उसका भी हर एक पॉइंट जो शामिल होता है। फिर वही टेस्टिंग पॉइंट की बात देखिए, इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम एक टेस्टिंग पॉइंट होता है, वो टेस्टिंग पॉइंट है ओरिजिन, पुट 0 0 इन 1, तो 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 में x की जगह भी 0 रखें, y की जगह भी 0 रखें। दिस इज 0 -0 is 0, 0 is not greater than or equal to 6, so this is false। जब ये false होगा तो हम ये लिखेंगे, this will implies that origin does not satisfies solution region। अब मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, solution region, so solution region does not contain 0, इसलिए solution region में 0 जो है वो शामिल नहीं होगा, यानी 0 0 एज अ पॉइंट। तो इसका मतलब जो शेडेड रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, जो इसका शेडेड रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब ओरिजिन इस तरफ है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन हमने दूसरी तरफ जो है वो शेड कर देना है। तो ये जो हमने शेड कर दिया ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। अब यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाएं, उठा के आप इनइक्वालिटी के अंदर रखें तो वो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें, जब हम इसको पहले नंबर पे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी इक्वेशन फॉर्म लिख लें, फिर जो राइट हैंड साइड पे 20 है इसी पे आप डिवाइड कर दें इसको। देखिए जब आप एक पॉजिटिव नंबर पे किसी भी इनइक्वालिटी को डिवाइड करते हैं उनकी डायरेक्शन नहीं चेंज होती। यहाँ इसको इक्वेशन फॉर्म में भी हमने लिख लिया है। ऐसा हम यूं कर रहे हैं ताकि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ले ली जाए। यहाँ से x/4, अब मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि मैंने y में नफ़ी यहाँ पर क्यों लिखा, पिछले पार्ट में बता चुका हूँ कि मैंने इसके इंटरसेप्ट फॉर्म लेने के लिए ऐसा किया। यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, x इंटरसेप्ट में मिलेगा a(4 0), y इंटरसेप्ट में मिलेगा 0 -5। अब इन पॉइंट्स को मार्क करने के लिए हमें XY प्लेन चाहिए, तो ये आपके पास एक XY प्लेन मौजूद है। XY प्लेन के ऊपर आपके 2 पॉइंट आ चुके हैं, a(4 0), b(0 5)। तो a(4 0), b(0 -5), इनको आपने मार्क करना है जी। a(4 0), तो ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये a है जी, a(4 0). दूसरा जो पॉइंट है आपके पास वो है 0 -5, तो ये वाला जो पॉइंट है इसे आप b कह लें, दिस इज 0 -5। अब आप यहाँ पर पैमाना रखकर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें, तो ये आपके पास इसकी स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। अब ये देखने के लिए कि जो आपका सोल्यूशन रीजन है बियॉन्ड द ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन है, आप इसके अंदर 0 0 सब्सटीट्यूट करें तो ये मिलेगा हमें 0। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये देखिए 5 × 0 -4 × 0, दिस इज लेस देन 20, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20।
सो आपका ओरिजिन, अब मैं सिर्फ बोलूँगा, ओरिजिन सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, सो शेडेड रीजन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो आपका जो शेडेड रीजन है, ओरिजिन चूंकि अबव द लाइन है, सो हमारा शेडेड रीजन जो होगा वो भी आपका अबव द लाइन, या दूसरे नंबर पे आप कह लें टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ऊपर वाले हिस्से को आप शेड कर लें, ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा फॉर द पार्ट नंबर 4। देखिए ये आपके पास जो है 2x प्लस 1 की फॉर्म में है, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं देगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर चूंकि यहाँ पर 0 है, आप किसी भी चीज़ पे इसको डिवाइड कर दें तो आप 1 तो नहीं ला सकते ना। तो ऐसी सूरत में हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं कि आप इसका एडिटिव इन्वर्स इधर भी लगा दें और एडिटिव इन्वर्स इधर भी लगा दें। इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी हम चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के लिए रियल नंबर वाला यूनिट आप देखेंगे, उसके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब आप क्या करेंगे कि इस 2x को यानी दोनों जानिब आप एक पॉजिटिव रियल नंबर पे इसको डिवाइड कर देंगे। आप किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव रियल नंबर पे डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ये वाली। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ये जो आपके पास -1/2 सॉरी, ये जो आपके पास रिजल्ट है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2, तो इसके लिए आपको एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। हमारा रिजल्ट आया इससे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है जिसे x प्राइम कहा जाता है, ये नेगेटिव y एक्सिस है जिसे आप y प्राइम कह लें। हमारे पास रिजल्ट ये है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो x एक्सिस के ऊपर देखेंगे कि -12 कहाँ बनता है, ये -1 है, -12 आपका यहाँ बनेगा, इसलिए मैंने 2 पॉइंट के बाद जो है वो लगाई है ताकि हाफ जो है वो इंडिकेट हो सके ईजिली। तो ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ, दिस लाइन इज कॉल्ड x इज इक्वल टू -1/2। उसने कहा इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू की सिचुएशन में आप देखिए कि -1/2 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव वैल्यू, ये अगर -1/2 है तो इससे ग्रेटर वैल्यू तो आपकी टूवर्ड्स राइट होंगी। सो आवर शेडेड रीजन विल बी द प्लेन राइट टू द लाइन ड्रॉन। जो हमने लाइन ड्रा की है उससे टूवर्ड्स राइट जो है इसका शेडेड रीजन फॉर्म होगा, और ये हमारा पार्ट नंबर 5 फॉर्म हो गया। लास्ट पार्ट के अंदर, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के अंदर यहाँ पर देखें आप कि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं फॉर्म हो सकती, तो डायरेक्टली इसका जो सोल्यूशन होगा वो ये है कि आप एक एडिटिव इन्वर्स ऑन द बोथ साइड्स जो है वो फिल करें। ये कैंसिल हो जाएगा ताकि y के लिए हम सोल्यूशन को देख सकें, और किसी भी नंबर का ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सिमिलरली अगर इनइक्वालिटी को आप किसी भी पॉजिटिव नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं तो तब भी इसकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। 4/3, अब 4/3 का मतलब क्या है, आप देखिए 4 को अंदर रख के जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 1 3 आता है या 1 मिलता है। पॉइंट के बाद आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। एक 0 लेंगे तो आपको फिर 3 3 9 मिलेगा, ऐसे फिर सिलसिला चल पड़ेगा 3, यानी यूँ समझिए कि आप अगर 1.3 भी लगा लेते हैं उस पर ग्राफ पेपर के ऊपर, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर के ऊपर ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, या प्राइम भी आप कह लें। अब हमारा जो ग्राफ है वो ये है कि y इज लेस देन और इक्वल टू 4/3। तो y की क्वांटिटी 4/3 का मतलब है 1.3,
अब ये देखिए, ये y इज इक्वल टू 1 है और ये y इज इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं इसके यानी 1.3 का मतलब ये है कि मैं अगर 2 से 3 तक इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँ, ये देखिए जो कि मैंने कर दिया है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो ये आया है जी 1.3। इसका मतलब 1 तो पूरा यहाँ पे हो गया, 0.3 हमारा यहाँ पे होगा इस लाइन पे। तो इस लाइन को हम ड्रा कर लेंगे पैमाना रख के। ये हमने पैमाना रखा और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो खींच दी। ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज y इज इक्वल टू 4/3। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने देखना है कि ग्रेटर देन की बात है, तो y विल बी ग्रेटर देन अबव द x एक्सिस। तो ये अबव द लाइन इसका ग्राफ होगा। अब कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं होगा, वो सीधा सीधा बता रहा है कि मैं ग्रेटर देन हूँ, ओह सॉरी लेस देन के लिए ये मैं माजरत चाहता हूँ। अब वीडियो तो बन गई है, ये लेस देन है तो आप इसको नीचे की तरफ फॉर्म करेंगे। ऊपर वाला रीजन जो है वो रॉन्ग हो गया है मुझसे, आप इसमें काइंडली ये वाला रीजन नहीं होगा, नीचे वाला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।